जनाब डिक्टाडोर नामी एक लग्जरी रम बनाने वाली कोलंबियन कंपनी ने ऐलान किया कि उनकी कंपनी का नया सीईओ कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक एआई ह्यूमनाइज्ड रोबोट है जिसका नाम है माइका। ये रोबोट न सिर्फ एग्जेक्टिव फैसले ले रहा है, बल्कि कंपनी की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, बैनुल अक़वामी मुज़ाकरात और यहाँ तक के सरमायाकारी के बड़े बड़े फैसलों में भी शामिल हो रहा है। जनाबे वाला ये तारीख का वो पहला मौका था जब किसी कंपनी ने अपने इंसानी सीईओ को हटाकर एक मसनूई ज़हानत को ये जिम्मेदारी सौंपी। यानी अब इंसान नहीं बल्कि एक एल्गोरिदम बता रहा है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, कौन मुलाजमत पर रहेगा और कल किसकी छुट्टी हो जाएगी। सोचिए, अगर एक कंपनी के बोर्ड रूम में एआई बैठा हुआ है तो क्या वो वक्त दूर है जब अदालतों में जज, अस्पतालों में डॉक्टर और यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर्स भी एआई होंगे। तो क्या कल को मेरे और आपके बच्चों को सबक पढ़ाने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक एआई कोड होगा? क्या हमारे जज्बात की कीमत एआई तय करेगा? क्या हमें नौकरी पे रखा जाएगा या नहीं, ये फैसला एक एआई चिप करेगी। तो जनाब, सबसे बड़ा सवाल है कि अगर मशीन ही सब कुछ डिसाइड करेगी तो इंसान कहाँ जाएंगे? ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की तरक्की नहीं, ये इंसान और मशीन के दरमियान एक ऐसी खामोश जंग है जिसमें अब ये पता लगाना भी मुश्किल हो रहा है कि क्या इंसान एआई को चला रहा है या फिर एआई इंसान को ड्राइव कर रहा है। एक मिनट, अगर आपको माइंड, साइंस और हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो जनाब सोच घर के साथ जुड़ जाइए, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पे लाइक भी जरूर कीजिएगा। जब मैंने पहली बार एआई का लफ्ज सुना तो मुझे लगा कि शायद ये कोई फिल्मी आइडिया है, जैसे टर्मिनेटर या रिबोट मूवी में दिखाया गया, जहां मशीनें बगावत करती हैं और इंसान खतरे में पड़ जाते हैं। लेकिन फिर मैंने तहकीक की और तब जाके मुझे पता चला कि एआई कोई नई चीज नहीं है। असल कहानी 1950 से शुरू होती है, जब एक बरतानवी जीनियस एलन ट्यूरिंग ने वो सवाल पूछा जिससे दुनिया की सोच बदल गई। कैन मशीन थिंक? ये वो सवाल था जब कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन इसने कहा कि अगर इंसान लॉजिक और रीजनिंग से फैसले कर सकता है तो मशीन क्यों नहीं। इसी सोच ने जन्म दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। पहली एआई मशीन बनी जो शतरंज खेल सकती थी, सिंपल लॉजिक्स को सॉल्व कर सकती थी और कुछ हद तक सीखने की सलाहियत भी रखती थी। फिर 1980 में एक्सपर्ट सिस्टम्स और फिर 90 की दहाई में आईबीएम का डीप ब्लू, जिसने शतरंज के वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। और जनाब 2010 में सेल्फ ड्राइविंग कार्स और सिरी जैसे एआई असिस्टेंट जो हकीकत बनने लगे। इंसान जिसने एआई को बनाया आज उसी एआई से खौफजदा क्यों है? हमने मशीन को अकल दी और अब उसी से खौफजदा हैं कि ये हमें पीछे छोड़ देगी। जनाबे वाला, दुनिया उस मोड़ पे खड़ी है जहां रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान से ज्यादा एल्गोरिदम फैसले करते हैं। सुबह आंख खुलती है तो मौसम की मालूमात देने वाला एक एआई असिस्टेंट होता है। गाड़ी मंगवानी हो या शॉपिंग करनी हो, आपको वेबसाइट पर रिकमेंडेशन, हर चॉइस पर फैसला किसी न किसी मशीन लर्निंग मॉडल की जहानत से गुजर रहा होता है। नेटफ्लिक्स क्या दिखाएगा, स्पॉटिफाई कौन सा गाना प्ले करेगा और यूट्यूब पर कौन सी नेक्स्ट वीडियो सजेस्ट होगी, ये सब इंसान नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तय कर रहा है। अजूरे वाला, ये भी जान लीजिए, एआई अब सिर्फ टूल नहीं रहा बल्कि ये हमारी सोच, हमारी चॉइस और हमारे बिहेवियर को स्पेस देने लगा है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स जो इंसान से कम गलतियां करती हैं, एआई डॉक्टर्स जो कैंसर के माइक्रोस्कोप निशानात डिटेक्ट कर लेते हैं। ऐसे एआई सिस्टम अब मौजूद हैं जो तस्वीरें पेंट करते हैं, मौसीकी कंपेयर करते हैं और शायरी भी लिखते हैं, वो भी ऐसे कि पढ़ने वाले को ये शक नहीं होता कि इंसान ने लिखी है या फिर मशीन ने। तो सवाल अब ये आम होता जा रहा है, क्या अब इंसान डिसीजन ले रहा है या डिसीजन सिर्फ इल्यूजन का ऑप्शन बन चुके हैं? सिर्फ एआई ये जानता है कि आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या खरीदना चाहते हैं। तो फिर चॉइस बाकी कहाँ रह जाती है जनाब? ये आज की हकीकत है कि एआई एक खामोश ताकत बन चुकी है जो हर इंटरेक्शन, हर इमोशन और हर एक्शन को छू रही है। और शायद इंसान अब सिर्फ यूजर नहीं रहा बल्कि एक डाटा सोर्स बन चुका है
जिसे समझने और इस्तेमाल करने के लिए AI रोज बरोज बेहतर होता जा रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में यहाँ पे अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अब सवाल ये है कि ये सब कौन कर रहा है? जनाब, दुनिया की चंद बड़ी कंपनियां आज AI को स्पेस दे रही हैं, जिनमें Amazon, IBM, टेस्ला, मेटा, OpenAI, DeepMind और गूगल जैसे नाम, जिनके पास न सिर्फ डाटा है बल्कि दुनिया को बदलने की ताकत भी। ये डिसीजन मेकर्स सिर्फ कोड नहीं लिख रहे बल्कि ये भी तय कर रहे हैं कि कल इंसान क्या सोचेगा। सवाल ये भी है कि असल में AI क्या कर सकता है। तो आप जान के हैरान होंगे कि AI में सेल्फ लर्निंग की ताकत मौजूद है। ये खुद समझता है, खुद सीखता है, फैसले करता है, यहाँ तक के तख्लीक भी कर सकता है, यानी कुछ नया क्रिएट भी कर सकता है। नेचुरल लैंग्वेज समझना, चेहरे पर इमोशनल एक्सप्रेशन को डिटेक्ट करना, मेडिकल रिपोर्ट से डायग्नोसिस करना और इससे भी बढ़ के डीपफेक के जरिए इंसान की शक्ल, आवाज और जज्बात को कॉपी करना, ये सब कुछ अब AI की कैपेबिलिटीज में शामिल है। अगला सवाल जो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्या ये सब रियलिटी बन गया है? अगला सवाल जो इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कब रियलिटी बनेगा? जनाबे वाला, पहले AI सिर्फ लैब में था, फिर वो हमारी वेबसाइट्स, एप्स, फोन और गाड़ियों में, और अब हमारे निज़ाम तालीम, सेहत, अदालत और मीडिया तक में दाखिल होता जा रहा है। 2020 के बाद AI ने जो स्पीड पकड़ी है वो पूरी इंसानी तारीख में किसी और इन्वेंशन ने नहीं पकड़ी। ChatGPT जैसे AI मॉडल्स ने सिर्फ 1 माह या चंद हफ्तों में करोड़ों लोगों तक रसाई हासिल की। अब आपके माइंड में ये भी बात आ रही होगी कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? तो जनाब, डेटा, एल्गोरिदम और कंप्यूटिंग पावर। दुनिया भर में इंसान जो कुछ भी करता है वो रिकॉर्ड होता है। हर स्लीप पैटर्न, हार्ट रेट, मोबाइल फोन्स, ईमेल, लोकेशन, सर्च, लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी पोस्ट, ये सब कुछ एक गिगानेटिक AI सिस्टम में फीड हो रहा है। और जब ये बिलियंस ऑफ डाटा पॉइंट्स डीप लर्निंग मॉडल से प्रोसेस होते हैं तो AI वो सब कुछ समझने लगता है तो बाज़ औक़ात खुद इंसान भी अपने बारे में नहीं जानता। आपने सारी बातें जान ली, अब बताएं कि क्या AI वाकई ही हमारा दुश्मन है या फिर हमारा दोस्त? दुनिया में हर नई ताकत के साथ सवालात भी पैदा होते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी के नहीं बल्कि इंसान की शनाख्त, हकीकत और मुस्तकबिल के हैं। मेरे साथ साथ आपके माइंड में भी ये बात लाजमी आती होगी कि क्या AI इंसानों की जगह लेगा? क्या ये क्रिएटिविटी को खत्म कर देगा? क्या ये जज्बात, इख्तलाफात और फैसले समझ पाएगा? तो जनाब सुन लीजिए, ये सवालात निकलते हैं खौफ से। जनाबे वाला, AI कैलकुलेशन करता है, लॉजिक पर चलता है, लेकिन सोच सिर्फ प्रोसेस नहीं, इसमें एक तजिया, जज्बा और इखलाकी शऊर होता है। लेकिन जनाब, इसमें न जज्बा है, न ज़मीर, न एहसास। ये सिर्फ नतीजा दिखाता है, असर नहीं। तस्वीरें बनाता है, मौसीकी, स्क्रिप्ट, ये सब बना सकता है, लेकिन अगर आप सोचें तो ये सब कुछ इंसान की ही तख्लीकात से कॉपी होता है। AI में एहसास नहीं, सिर्फ अंदाज है। नौकरियां खत्म हो रही हैं, लेकिन हर इनकलाब की तरह नए रास्ते भी खुल रहे हैं। AI खात्मा नहीं बल्कि एक तब्दीली है। मेरे ख्याल से इसके साथ चलने वाले ही बाकी रहेंगे। AI खुद से कुछ नहीं करता, वो हमारी दी गई मालूमात का अक्स है। अगर वो बिगड़ा हुआ है तो शायद आईना खराब नहीं, चेहरा धुंधला है। दुश्मन AI नहीं, खतरा वो इंसान है जो खुद अपनी शनाख्त से गाफिल हो चुका है। 2023 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिसोटा के एक प्रोफेसर ने मसनूई ज़हानत से एक रिसर्च पेपर तैयार करवाया, लेकिन प्रोफेसर साहब ने एक ही जुमले में सब कुछ कह दिया। इसमें गहराई, इनफरादियत और इंसानी सोच की रोशनी नहीं है। यही एक तजाद है। मसनूई ज़हानत लिख तो सकती है मगर सोच नहीं सकती। वो दुश्मन नहीं है, बस एक औजार है। असल खतरा तब होता है जब इंसान खुद सवाल करना छोड़ दे। चलो जनाब, अब इस पे मैं आपको अपनी राय देता हूँ। मसनूई ज़हानत खतरा है या फिर सहूलत, दुश्मन है या फिर मददगार? इसका जवाब किसी मशीन के पास नहीं, ये फैसला हमें करना है। अगर इंसान अपनी पहचान, तख्लीक और इखलाकी शऊर को जिंदा रखे तो AI सिर्फ एक मददगार बने
बनेगा। लेकिन अगर हम खुद को सहूलत के हाथों में धकेल दें, अपने आप को सौंप दें, तो शायद इंसान बाकी रहे मगर इंसानियत खत्म हो जाएगी। आज की दुनिया में असल सवाल ये नहीं कि एआई क्या कर सकता है, बल्कि ये है कि इंसान अब क्या करना चाहता है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप समझते हैं कि एआई हमारी शनाख्त मिटा देगा या ये हमारी सोच को नया बाप देगा? नीचे कमेंट्स करें और अपनी राय दें कि आपके ख्याल में एआई हमारा दोस्त है या फिर दुश्मन। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आईना था। अगर आपको भी ऐसी मालूमात में दिलचस्पी है तो सोच घर का हिस्सा बन जाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सोच घर की कम्युनिटी का हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।